तो हमने आपको बताया कि मुंबई में और मुंबई में खास तौर पर धारावी में कितने कंटेनमेंट जोन्स आते हैं। सवाल यह कि धारावी में क्यों 1100 से ज्यादा मामले हुए, क्यों उसकी गली गली में इस वक्त कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। इसी पर हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए आप। कोरोना का ग्राफ लगातार मुंबई के धारावी में बढ़ रहा है, वो बेहद चिंता का विषय है। शुक्रवार को मुंबई महानगर पालिका ने जो आंकड़े जारी किए उसके तहत 84 नए केसेस शुक्रवार को ही सामने आए, जबकि मृतकों की लिस्ट में भी 4 लोगों का नाम जोड़ा गया। यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि दरअसल लगातार धारावी जो है वो संक्रमण का शिकार। और आप देखिए सड़कों पर, दुकानों पर आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी और दोनों तरफ इस तरह की तस्वीरें आप सड़क के दोनों तरफ देख सकते हैं, किस तरह से लोग दोपहिया वाहनों पर या फिर पैदल निकलकर घूम रहे हैं। ये जो तस्वीर है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन ना करना, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना, बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और यही मुख्य वजह है कि लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाके में लगातार कोरोना को लेकर ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ये प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। हम लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लोग जो है पालन नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है धारावी में, लगातार लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा सड़क पर निकल रही है, क्या वजह है? वजह यह है कि गर्मी से लोग परेशान है, कोई राशन लेने जाता है, कोई खाने के लिए परेशान है, तो कब तक आदमी घर में बैठे रहेगा। खाने के लिए बाहर निकलते तो पुलिस मारती है और घर में जाओ तो गर्मी मारती है। मैंने कोरोना से जा रहा तो आदमी ऐसे ही मारा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या आप लोगों को मदद नहीं मिल पा रही? कोई प्रशासन कह रहा है गलियों में गर्म, हम लोग बस यहाँ से जो है देखो खाना ये खाने लेके आ गए, यहाँ से हम लोग खा रहे लागे, क्या करेंगे। कोई राशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या महानगर पालिका की तरफ से जो मदद दी जा रही है वो यहाँ बस्तियों में पहुँच रही है? नहीं पहुँच पा रहा है हम लोग के पास तक। हम लोग पूरा दिन बस ऐसे ही भटक रहे हैं, पुलिस चौकी तो रोड पर तो घर, कुछ भी हम लोग बात नहीं मिल पा रहा। 10 दिन 15 दिन हो गया फॉर्म भर के, 2 बार 3 फॉर्म भी भर चुके, फॉर्म भी गायब हो जा रहा, नंबर नहीं आ रहा, बस ऐसे ही। ये बताइए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं धारावी से जिनका नंबर नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही वापस अपने गाँव की दिशा में पैदल जा रहे हैं या कोई ट्रक टेम्पो करके जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ, ये उनके लिए भी धोखा हो सकता है। जहाँ जा रहे हैं उनके लिए भी धोखा। चेकअप सब करा करके फॉर्म 2 बार भर चुके हैं हम लोग, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है हम लोग। जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या तो बहुत है, खाने पीने रहने को लेकर क्या सब चीज का समस्या। तभी तो इतना परेशान है कि हम लोग अपना गाँव चले जाए। गाँव जाने के लिए भी कुछ भी नहीं सुनवाई हो रहा है। 10 दिन से फॉर्म भर के रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि धारावी इलाके में समस्या इतनी ज्यादा, इस वजह से लोग सड़कों पर भी निकल आते हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। लोग गांव जाना चाहते हैं, लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर, बाजार में घूमते हुए तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें वाकई चिंताजनक है। मुंबई के धारावी इलाके में 1150 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि धारावी के लिए आने वाला जो समय है वो और ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि हालांकि प्रशासन का दावा है कि लगभग 2500 के करीब यहाँ पर महानगर पालिका की टीम काम कर रही है। लोगों को संकट से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कोरोना पॉजिटिव केसेस का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक और शख्स, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैदल ही गांव चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत है। सर परेशानी तो इतनी ज़बरदस्त है कि आदमी 15 दिन सोचा है कि 15 दिन है, फिर उसके बाद 40 दिन हुआ, 40 दिन से अब उसके बाद भी बढ़ता गया। आदमी बर्दाश्त किया। अब ऐसा हालत है, जो पैसा था हाथ में, जो पैसा बैंक में था, उसको निकाल के, किसी के पास 10 आदमी है, किसी के पास 20 आदमी है, उसको निकाल करके खर्चा किया सब। लेकिन अब उसकी हिम्मत हार गई है, इतनी हिम्मत हार गई है कि सब मजबूर है घर जाने पर। अब सोच रहा है कि कब काम होगा, कब नहीं होगा, फिर हम कब तक जो है ना यहाँ बैठे रहेंगे, कहाँ से पैसा आएगा कि हम खाएंगे। इसलिए सब परेशानी है। और दूसरा, फॉर्म भी जमा किया गया यहाँ पे, अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार में भी जमा किया गया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। जो बाद में जमा किया पुलिस चौकी में वो पहले चला गया, अंजुमन भी जमा किया पहले, वो चला गया। लेकिन कोई लोग पैदल जा रहे हैं, ट्रक टेम्पो में जा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर देखने मिल रही है। जब इस तरह की स्थिति होगी
कि आदमी फॉर्म भरेगा, पुलिस चौकी में जाएगा तो पुलिस डंडे मारेंगे, फिर भगाएंगे, दिन रात चक्कर मारेगा तो वो पैदल ही जाएंगे। फिर उसका कोई रास्ता नहीं, एक ही विकल्प है वो पैदल चलना। लेकिन अगर एक ही विकल्प है, लोग पैदल जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा समस्या होगी। जी समस्या तो है। अभी यहाँ हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने पे हम लोग एक हफ्ता पहले फॉर्म भरे, तभी तक कुछ रिप्लाई उसका अभी तक कुछ भी नहीं आया है। और जो पीछे फॉर्म भर रहा है, आज भर रहा है, उसका कल आ जा रहा है। इसमें कुछ न कुछ हो रहा है, पैसे का लेन देन जो भी है। अभी हम लोग क्या एक हफ्ता पहले भरे, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं। चौकी का चक्कर काट रहे हैं, रोज रोज चक्कर काटते हैं हम लोग, लाइन लगते हैं और पुलिस डंडा मार करके भगा रही है हम लोग को। जब भी लाइन लगा रहे हैं, जब भी डंडा मार के भगा रहे हैं। हम लोग के पास जो भी राशन वासन था सब खत्म हो चुका है, काम हम कुछ भी नहीं हम लोग के पास। हम लोग मिनिमम 2 महीने से ज्यादा हो गया हम लोग बैठ करके खा रहे हैं। अभी हम लोग 2 महीने से ज्यादा हो गया है, लोग घरों में बैठे हैं, उनके पास खाने पीने को लेकर समस्या। आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हैं जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीर है वो वाकई में चौंकाने वाली है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। ये परेशानी उन लोगों की जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, और जो लोग नहीं भी हैं वो अपने घरों को जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा कि हमको गाड़ी मिल सके ताकि अपने गांव हम पहुंच सके। मुश्किल वक्त है। आइए अब जरा आपको दिल्ली के हाल बता दें। दिल्ली में कुल 77 कंटेनमेंट जोन आते हैं, तो इसकी एक तफसील आपको दे देते हैं। मुंबई की बात तो हमने कर ली। दिल्ली के 77 कंटेनमेंट जोन के ये कुछ प्रमुख इलाके हैं। मालवीय नगर, संगम विहार, हौज खास, हौज रानी एन्क्लेव, लाडूसराय, महरौली, देवली एक्सटेंशन, द्वारका सेक्टर 11, दिनपुर गांव, जनकपुरी, महावीर एन्क्लेव, कापसेड़ा, मरकज मस्जिद, निजामुद्दीन बस्ती, निजामुद्दीन वेस्ट, जाकिर नगर, तुगलकाबाद, शाहीन बाग एक्सटेंशन। ये सारे इलाके जो हैं ये कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं। दिल्ली में कुल 77 हैं। दिल्ली के अंदर भी कंटेनमेंट जोन इससे पहले ज्यादा थे, कम हो गए हैं। मुंबई में भी कंटेनमेंट जोन घटे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुए क्योंकि मामले लगातार आ रहे हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन कम होने का इतना मतलब अच्छा निकाला जा सकता है कि कम से कम इसका जो विस्तार है बीमारी का वो नए नए इलाकों के अंदर नहीं हो रहा है। अगर मामले आ रहे हैं तो एक इलाके से ही ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो ये दिल्ली के कंटेनमेंट जोन थे। अब आप दिल्ली में अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, जिलावार देखें, तो साउथ दिल्ली में 14 कंटेनमेंट जोन है, साउथ वेस्ट दिल्ली में 6 कंटेनमेंट जोन है और साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर 18 कंटेनमेंट जोन है। खास तौर पर ये 3 जिले जो दिल्ली के हैं, साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली, यहां पर बहुत ज्यादा कंटेनमेंट जोन, और इसका मतलब बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और वैसे तो पूरी दिल्ली रेड जोन के अंदर है, 11 के 11 जिले रेड जोन है, लेकिन उन रेड जोन के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़े हॉटस्पॉट्स हैं वो इन 3 जिलों के अंदर सबसे ज्यादा है। साउथ दिल्ली में 14, साउथ वेस्ट दिल्ली में 6 और साउथ ईस्ट दिल्ली में 18 कंटेनमेंट इलाके हैं जहां पर बहुत सख्ती और बहुत ज्यादा पाबंदियां इस वक्त लागू हैं, और ये पाबंदियां आगे भी जारी रह सकती हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 438 नए केस आए हैं और 6 लोगों की जान भी गई है, और अब तक कुल मामले 9333 दिल्ली में पहुंच चुके हैं। इसमें एक्टिव केसेस की संख्या 5279 है, यानी कि बाकी लोग ठीक होकर के जा चुके हैं। तो ये ग्राफ जो है धीरे धीरे आप देखिए 10,000 के करीब दिल्ली के अंदर पहुंचता जा रहा है, और रोजाना 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो 438 नए मामलों का है। आइए एक और ऐसे राज्य की बात करें जहां कोरोना ने थोड़ी देर में दस्तक दी लेकिन बहुत तेजी के साथ बढ़ा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 4,595 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, और कोरोना की वजह से 239 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, और ठीक होने वालों की तादाद है 2,283, यानी कि इन 4,595 में से 2,283 लोग ठीक होकर के अपने घरों को लौट गए हैं। इसका मतलब आप लगाएं कि लगभग तकरीबन आधे लोग जो हैं वो रिकवर भी हो गए हैं। अब यहां के कंटेनमेंट इलाकों की बात कर लेते हैं। अलग अलग जिले के अंदर कितने कंटेनमेंट इलाके हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो आपको जहां से हम शुरुआत करेंगे अंदाजा लग जाएगा कि 2 जो सबसे बड़े शहर हैं, राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर मध्य प्रदेश की, वहां सबसे ज्यादा मामले हैं। खासतौर पर इंदौर 385 केसेस, भोपाल में 190 मामले, उज्जैन नजदीक है वहां से 48 केस हैं, गुना में 1 केस है, खरगोन में 13, मंदसौर में 5 केसेस नहीं बल्कि कंटेनमेंट जोन हम आपको बता रहे हैं, केस तो इससे बहुत ज्यादा है। बड़वानी 5, सागर 5, नीमच 3, मुरैना में 2 कंटेनमेंट जोन, सतना में 2, भेंड में भी 2 और छिंदवाड़ा में भी 2 कंटेनमेंट इलाके हैं। और कंटेनमेंट जोन्स की हम बात कर रहे हैं, कंटेनमेंट इलाके 385 इंदौर के अंदर और बाकी जिलों के अंदर भी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनौती बनी हुई है कि कैसे इस बीमारी के विस्तार को जो है वो रोक लगाया जाए।